दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो है G7 के बारे में बात करेंगे, जिसे ग्रुप ऑफ सेवन कहते हैं। और G7 का एक शिखर सम्मेलन अभी इटली के अपुलिया शहर में आयोजित हुआ 13 से 15 जून के बीच, जिसकी अध्यक्षता इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किया। दोस्तों, यह शिखर सम्मेलन एक ऐसे समय में आयोजित हुआ जब दुनिया में दो बड़े युद्ध जो है चल रहे हैं। एक इज़राइल और हमास के बीच, दूसरा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। और जो है G7 शिखर सम्मेलन में भारत को भी आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। दोस्तों, यद्यपि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन जो है यह आउटरीच कंट्री के रूप में जो है इसे आमंत्रण मिला हुआ था इटली की तरफ से, इसलिए भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है ना। इंडिया इस बात को लगातार जो है कोशिश कर रहा है एक ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में, और जिसको इस नरेंद्र मोदी की जो तीसरी बार जो सरकार बनी, इसके माध्यम से इसका प्रेजेंस और ज़्यादा बढ़ गया है दुनिया में, है ना। दोस्तों, इस बार सम्मेलन में खास करके जो है रूस और यूक्रेन की चर्चा के साथ साथ इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चरण पर तो चर्चा हुई ही है। इसके अलावा जो है ये जो है ग्लोबल वार्मिंग पर भी चर्चा हुई है, जो आज दुनिया के सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके अलावा जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्रों और ऊर्जा जैसे विषयों पर जो है चर्चा की गई है ना। दोस्तों, इस सम्मेलन में इस बार जो है जो रूस की भी चर्चा हुई, इसमें G7 सदस्यों ने 7 पर सहमति बनी। रूस की फ्रीज की संपत्ति $1 बिलियन जो है वो यूक्रेन को दिया जाएगा, है ना, जिससे वो युद्ध में सरवाइव कर सके। दूसरी चर्चा यहाँ पर चीन की भी हुई है। चीन की चर्चा इसलिए भी की जा रही है पश्चिमी देशों ने चीन पर सरकारी सब्सिडी के वैश्विक प्रतिस्पर्धा खत्म होने का आरोप लगाया है, क्योंकि बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिससे सरकारी सब्सिडी मिले, वैश्विक बाजार में जो है एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है, पश्चिमी देशों का मानना है। तो उनके ऊपर इस तरह से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनको प्रतिबंधित करने के लिए, है ना। दोस्तों, भारत की बात करें, भारत G7 का सदस्य नहीं, फिर भी इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत ने इस सम्मेलन में, इस शिखर सम्मेलन में G7 सदस्य जो है विपक्षी बैठकें की, जिसमें भारत और जापान के बीच विपक्षी बैठक हुई, जहाँ पर जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे टर्म के लिए बधाई दी। इसके अलावा कई विषयों पर बात की है, जैसे बातचीत जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल को बुलेट ट्रेन नाम से 2022 से 2025 के बीच की अवधि 5 ट्रिलियन येन मूल्य के जापानी निवेश पर भी बातचीत हुई। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ भी बैठक की, चूंकि ये बड़ा मुद्दा जो उठा, ये जो कनाडाई सरजमी पर जो आतंकवादियों के द्वारा उपयोग भारत के विरुद्ध किया रहा है, उस पर भी रोक लगाई और बातचीत की हुई है ना। इसके अलावा G7 में एक नई बात उभर कर सामने आई कि जो G7 सदस्यों बात बनानी है कि वह जो है कि हम जो है गुणवत्तापूर्ण अवधारणा और के खातिर परिवर्तन करी जो गलियारे विकसित करने के लिए G7 सहमति बनाई है। इसके जो है बनाई है, जिसमें उन्हें कहा है कि लोहितो कॉरिडोर, लुजन कॉरिडोर, मिडिल कॉरिडोर और इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर पर भी सहमति हुई कि जो है भारत जो है मीटिंग दिल्ली में 2023 में आयोजित की गई थी, उसमें इस बात पर IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है बढ़ाने की जो बात को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कही गई थी, उस पर बातचीत हुई थी, है ना। IMEC है एक बहुत बड़ा जो है जिसमें सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच एक विशाल सड़क मार्ग बनेगा, एक रेल मार्ग बनेगा, पूर्ण परिवहन की भी कल्पना की गई है ना, ताकि पश्चिमी एशिया और यूरोप के को जो है के भी जुड़ाव को सुनिश्चित किया जा सके।
तो दोस्तों अगर हम बात करें कि G20 है क्या, इसके बारे में तो लोग थोड़ा सा, लेकिन पहले आपको ये बात, अभी जो G7 की समिट हुई थी, शिखर सम्मेलन हुआ था, ये 50वां शिखर सम्मेलन हुआ था और प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। अगर G7 के बारे में बात करें तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी और ये मानवाधिकार और लोगों पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक विकास को मजबूती देना, और इसकी बैठकें हर साल होती हैं, है ना। जो G7 ग्रुप है, ये दुनिया के सबसे ताकतवर और के लिहाज से सबसे शक्तिशाली जो है संगठन है, जिसमें जापान शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, इटली शामिल है और कनाडा शामिल है। उसके अलावा यूएसए इसमें शामिल है। 7 देश हैं जो इसमें शामिल हैं, है ना। तो और इसके अलावा जो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके है। तो 7 देश इसके सदस्य हैं जो दुनिया के जीडीपी का 45% अपने पाते हैं, इसका रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा दुनिया की 10% आबादी जो है इनके पास रहती है। निर्णय जो होंगे वो सदस्य देश को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, बल्कि उस देश के जो कानून या नियम है उस आधार पर वो निर्णय ले सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी जानकारी थी G7 के बारे में, और मुझे लगा आप लोगों के बीच शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को जो है रिक्वेस्ट किया है दोस्तों। थैंक यू दोस्त, और अगले एक वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।